सीहोर जिले के आष्टा में एक कारोबारी और उसकी पत्नी की आत्महत्या के मामले ने तीखा राजनीतिक रंग ले लिया है। इस कारोबारी के खिलाफ ईडी जांच कर रही थी और मौके से मौजूद सुसाइड नोट में ईडी के खिलाफ आरोप लगे हैं। ये परिवार तब चर्चा में आया था जब इनके बच्चों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनको गुल्लक भेंट की थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से लेकर जीतू पटवारी ने भी इस मुद्दे पर ईडी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो बीजेपी ने ईडी की प्रेस रिलीज जारी कर कांग्रेस पर मौत पर राजनीति करने का बड़ा आरोप लगा दिया। देखिए प्रदेश की राजनीति को गरवाने वाला ये दुखद मामला। सीहोर जिले के आष्टा में एक कारोबारी और उसकी पत्नी के शव धंधे से लटके मिले। मामला आत्महत्या का है, लेकिन राजनीतिक रूप ले रहा है, क्योंकि जिस दंपति ने आष्टा में आत्महत्या की वो और उनके बच्चे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक गुल्लक के कारण चर्चा में आए थे। राहुल गांधी के साथ तस्वीर में नजर आ रहे बच्चे कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा के हैं। सबसे पहले आप ये समझे कि मनोज परमार कौन थे। वो एमपी के कारोबारी थे। वो मध्य प्रदेश के कारोबारी थे जिनका सीहोर, आष्टा, इंदौर में काम चलता था। कांग्रेस पार्टी से मजबूत संबंध बताए जाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से चर्चा में आए। गुल्लक टीम के नाम से मशहूर हो गए। 8 दिन पहले ही ईडी ने 4 ठिकानों पर छापा मारा था। दरअसल ईडी ने मनोज परमार के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक से 6 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। मनोज परमार की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस घटना के लिए ईडी को जिम्मेदार ठहरा रही है। खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी घटनास्थल पहुंचे थे, बच्चों से बात करते हुए दिखाई दिए थे और काफ़ी उनके साथ मारपीट भी की और काफ़ी उनको परेशान भी किया, धौंस धपड़ भी दी। और आज जो उनका सुसाइड नोट आया है उसमें ये साफ उन्होंने किया है कि मुझसे कहा जा रहा तुम भाजपा में शामिल हो जाओ, सब मामला निपट जाएगा। ये एक स्पष्ट प्रमाण है जहां भारतीय जनता पार्टी लोगों को डरा के धमका कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना चाहती है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मनोज परमार को इतना परेशान किया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। दिग्विजय सिंह ने ईडी डायरेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटनास्थल से 5 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मनोज परमार ने लिखा है कि ईडी अधिकारियों ने गाली गलौज और मारपीट की। ईडी अधिकारियों ने बीजेपी में शामिल होने का दबाव भी डाला। ईडी अधिकारियों ने जबरदस्ती साइन भी करवाए। सुसाइड नोट के आखिर में मनोज परमार ने राहुल गांधी से निवेदन करते हुए बच्चों का ख्याल रखने को कहा है। मौके पर पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये सरकारी हत्या है। 9 साल पहले सीबीआई केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले जो भी कार्रवाई की। अब 5 साल 7 साल बाद ईडी है। ईडी ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की और उसके बाद ये कोई संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर है, इन्होंने उनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर। वहीं बीजेपी ने इस घटना पर राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी की निंदा की है। किसी भी परिजन का जाना दुखद घटना है। ये जो पीड़ित परिवार पर वज्रपात हुआ है, भारतीय जनता पार्टी दुख की इस घड़ी में उस परिवार के साथ खड़ी है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे जैसे कहते हैं कोई आपदा आ गई, कोई कठिनाई आ गई, उस पर भी राजनीति करना, उस पर भी अवसर तलाशने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मध्य प्रदेश का एक व्यापारी अपनी आत्महत्या के पीछे कई बड़े सवाल छोड़कर गया है। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में सच सामने जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे मामला बहुत उलझा हुआ है। आत्महत्या करने वाले दंपति ने बैंकों से हेराफेरी की, उसके बाद मामले में ईडी की एंट्री होती है, जिसके बाद जांच एजेंसी पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे। जरूरत है इस दुखद केस की व्यापक जांच की जाए और जांच एजेंसी पर उठ रहे सवालों के जवाब भी दिए जाएं।